ठीक है, तो आज का जो है सेशन, उसमें हम ज़्यादा कुछ देखने वाले नहीं है, एकदम सिंपल सिंपल सा देखेंगे। हम नेस्टेड मार्क्यू थोड़ा सा देखेंगे और उसके बाद देखेंगे थोड़ा सा सी एस एस। ठीक है, नेस्टेड मार्क्यू में क्या होता है, मैंने एक बार बोला था ना, याद है कि डी वी डी ऐसा लिखा हुआ रहेगा और वो बम्प करेगा, याद है किसी को? जैसे डी वी डी अगर यहाँ पे है तो यहाँ से उठ करके फिर यहाँ आएगा, यहाँ पर बम्प करेगा, फिर यहाँ आएगा, यहाँ पे बाउंस करेगा। ठीक है, जैसे हम टीवीज़ में देखते थे अपने डीवीडी वगैरह में। ठीक, एक सैंपल दिखाता हूँ मैं। ये देखो मैंने पहले से करके रखा है थोड़ा सा, मैं सोचा क्यों ही टाइम बर्बाद करें। देख रहे हो, थोड़ा बड़ा किया जाए क्या? सबको दिख रहा है क्या? यस सर। ओके, क्या हो रहा है देखो। आ रहा है, होपफुली दिख रहा होगा। ठीक है, इसमें क्या करा है वो थोड़ा सा देखते हैं, हल्का सा। दो मार्क्यू के यूज़ करा है। अब इसे ना हम खुद से थोड़ा सा कोड करके देखेंगे। ठीक है, खुद से थोड़ा सा कोड करके देखेंगे। ओके, सबसे पहला हमने एक मार्क्यू बनाया। ठीक, इसमें कई सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, हमने पढ़ रखा है एट्रीब्यूट्स के बारे में कि एट्रीब्यूट्स क्या करता है, उसको एक्स्ट्रा फीचर प्रोवाइड करता है। सपोज मार्क्यू के अंदर मैंने कुछ नहीं लिख रखा, मैं सीधे सीधे यहाँ पर लिखता हूँ टेक्स्ट, TEXT, टेक्स्ट। ठीक है, तो इसका आउटपुट क्या होगा? ये होगा टेक्स्ट का। ये इधर से आ रहा है, धीरे 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 उधर जा रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको इसको एक पहले तो बॉक्स बना देता हूँ जिसके अंदर ये टेक्स्ट जो है वो काम करेगा। ठीक है, बनाते हैं। चलो, बॉक्स बनाने के लिए विड्थ और हाइट सेट करना होगा। विड्थ देना होगा मुझे सपोज 200 पिक्सल। ठीक है, हाइट देना होगा, हाइट के लिए भी ऐसा कर सकते हैं, हालांकि CSS भी यूज़ किया जा सकता है। 200 पिक्सल, स्क्वायर बन गया। ठीक है, बैकग्राउंड कलर मुझे देना है, तो एक काम करता हूँ मैं, है ना, इस मार्क्यू को एक क्लास नेम दे देता हूँ। ठीक है, क्लास नेम ABCD दे देता हूँ। चलो, कल के जैसे ही ABCD, और यहाँ पर CSS में मैं यूज़ कर लूँगा क्या, बैकग्राउंड कलर, या फिर बैकग्राउंड सिर्फ यूज़ कर सकते हो क्या, रेड। ठीक है, इसने क्या करा कि अब जो मैंने इसको विड्थ 200 और हाइट 200 दिया था ना, इसको इसने क्या करा कि बैकग्राउंड भी दे दिया, कलर दे दिया। देखते हैं वर्क किया नहीं किया, ये कर रहा है। ठीक है, इसे लेफ्ट एंड राइट में रखते हैं, अच्छा लगेगा। ओके, इतना वर्क किया क्या? ओ कहाँ गया? इतना समझ में आया है ना? कोड करते जाएंगे, यहाँ पे हम अपना आउटपुट देखते जाएंगे। ओके, ठीक है, अब देखना ज़रा, इस पे कुछ कुछ ना एट्रीब्यूट्स हम सीखेंगे मार्क्यू पे। ठीक है, एट्रीब्यूट, पहला एट्रीब्यूट, सबसे पहला एट्रीब्यूट डायरेक्शन होता है। ठीक है, डायरेक्शन होगा। डायरेक्शन में क्या होगा? अप, डाउन, लेफ्ट, राइट। अप में क्या होता है, अगर मैं गलती से अप लगा देता हूँ डायरेक्शन में, तो ये अपवर्ड जाएगा, नीचे से निकलेगा ऊपर की ओर जाएगा, नीचे से निकलेगा ऊपर की ओर जाएगा। अगर मैं डाउन लगा दूँ तो, डाउन लगाऊंगा तो ऊपर से आएगा नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, दिख रहा है सबको? सबको दिख रहा है क्या? यस सर। ओके, ठीक है। अगर मैं राइट लगाऊं तो, राइट लगाऊंगा तो लेफ्ट से निकलेगा, राइट की तरफ जाएगा। ठीक है, और वहीं पे अगर मैं लेफ्ट लगा दूं तो राइट से निकल करके लेफ्ट की तरफ जाएगा। मतलब जो भी हम यहाँ पे लिखेंगे, अप, डाउन, लेफ्ट, राइट, तो उसी को फॉलो करेगा, उसी डायरेक्शन में जाएगा। डाउन लिखा तो डाउन जाएगा, अप लिखा तो अप जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। ओके, इसमें एक और एट्रीब्यूट है। एक और एट्रीब्यूट कौन सा है? वो है बिहेवियर। ठीक है, बिहेवियर एट्रीब्यूट। अब बिहेवियर एट्रीब्यूट में ना अल्टरनेट एक ऐसा चीज़ है जो कि, देखो इसका इफेक्ट देखने से ही समझ में आएगा। ठीक है, देख रहे हो क्या हो रहा है? एक बार यहाँ से आया, उसके बाद में ये इधर जा नहीं रहा है, वापस नहीं जा रहा है, वहीं पर घूम रहा है। ठीक है, वहीं पर बाउंस करके लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। तो ये बिहेवियर अल्टरनेट जो है वो क्या करता है कि टेक्स्ट को फ्रेम से जाने से रोकता है। ठीक है, उसको बाउंस कराने का काम करता है, या फिर यूँ बोल सकते हो कि जाने से रोकता है। ठीक है, अब जाने से रोकेगा तो ऑब्वियसली मार्क्यू तो अपना काम करेगा ही करेगा, और अगर जाने से रोक दिया तो वो तो बम बाउंस करके ही आएगा ना।
तो ये एक फीचर होता है। ओके, इतना फीचर है, समझ में आया, ठीक है। इसके अंदर एक और मार्क्यू देंगे हम, क्यों देंगे वो समझना, ठीक है, क्यों देंगे वो समझना। एक मार्क्यू दिया हमने, लेफ्ट टू राइट बम्प कर रहा है, ठीक है। इसको हमें क्या चाहिए, लेफ्ट टू राइट तो करे लेकिन अप टू डाउन भी करे, ठीक है। अगर ये टेक्स्ट जो है यहाँ से निकलता है, तो अगर ये सामने जा रहा है और सामने जा रहा है और उसको मैं चाह रहा हूँ कि सामने भी जाए और नीचे भी जाए, तो डायगोनली जाएगा क्या, ऐसा तिरछा जाएगा। अगर मैं चाह रहा हूँ इसी टेक्स्ट को कि राइट भी जाए और नीचे भी जाए, तो क्या वो डायगोनली जाएगा, यस सर। जाएगा। तो मैं ओके। क्या करूँगा ना, इसी मार्क्यू में ना, इसी मार्क्यू में देखो डायरेक्शन लेफ्ट एक बार मैंने लगा चुका हूँ, ठीक है। तो डायरेक्शन राइट या फिर डायरेक्शन डाउन अब दोबारा से नहीं लगा सकता मैं, वो ओवरराइट कर जाएगा। इस वजह से सिर्फ डायरेक्शन एक और इम्प्लीमेंट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, इस मार्क्यू के अंदर एक और मार्क्यू लिखना पड़ेगा। लिख दिया। इसमें लिखना पड़ेगा सबसे पहला डायरेक्शन, क्योंकि मैंने तो मेन तो डायरेक्शन की वजह से ही किया था। मैं बोलूँगा डायरेक्शन डाउन। अब ये क्या करेगा, ये दोनों मार्क्यू के बीच में इस टेक्स्ट को रखना, ठीक है। ध्यान रखना दोनों मार्क्यू के बीच में ये टेक्स्ट होना चाहिए, ठीक। ये मार्क्यू ओपन, ये मार्क्यू ओपन, टेक्स्ट, मार्क्यू क्लोज, ठीक है। तब जाकर के इस टेक्स्ट में दोनों का इम्पैक्ट आएगा। इसमें मैंने करा है कि लेफ्ट जाएगा, इसमें मैंने करा है डाउन जाएगा। अब क्या डायगोनली जाएगा, नहीं देखते हैं। देखो डायगोनली तो जा रहा है, अप टू डाउन तो जा रहा है, मतलब कि राइट लेफ्ट भी जा रहा है और अप से डाउन भी जा रहा है, ठीक है। लेकिन ये बड़ा गंदा दिख रहा है अभी भी। क्यों दिख रहा है पता है, देखो लेफ्ट टू राइट तो वो बाउंस कर रहा है, लेकिन अप से डाउन के डाउन में जब आ रहा है ना, तो डाउन में भी घुस जा रहा है अंदर, ऊपर से क्रिएट होकर के आ रहा है। मुझे क्या करना है, वो उसको बम्प कराना है। और उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है, इसका है, क्योंकि अप टू डाउन का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तो इस मार्क्यू का है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, बिहेवियर अल्टरनेट अगर कर देते हैं, तो अप से डाउन का जो बिहेवियर है वो बम्प वाला चला जाएगा, क्या बाउंस बैक होगा। देखो ज़रा देखते हैं एक बार, ये हो रहा है नहीं हो रहा है। ये सीधा जा रहा है, ठीक है, सीधा जा रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका हाइट हमें थोड़ा सा ऊपर नीचे करना पड़ेगा। हाइट एक बार देखते हैं करके, क्योंकि एक्चुअल हो तो रहा है लेकिन उसका हाइट जो है ना, वो हाइट स्पेसिफिक नहीं है, जिसकी वजह से वो ना एक ही जगह पे ऊपर नीचे हो रहा है। तो हमें लग रहा है कि कुछ हो ही नहीं रहा है उसमें इम्पैक्ट। एक बार हाइट बढ़ा के देखते हैं इसका, 200 पिक्सल इसका भी हाइट देते हैं। चलो देखो हुआ क्या, बना, बना है सर। यस बन सर। गया, ठीक है। लॉजिक इस तरीके से लगता है। मुझे क्या था, मुझे चाहिए था कि भाई हाँ, अगर मैंने लेफ़्ट दिया तो लेफ़्ट के साथ में डाउन भी आना चाहिए। सेम जगह पे नहीं लगा सकता था, एक और मार्क्यू लगा के डायरेक्शन डाउन कर दिया। अब प्रॉब्लम आई, क्या प्रॉब्लम आई कि ऊपर से जब आ रहा है, देखो ये हाइट को मैं रहने देता हूँ, ठीक है, ये बिहेवियर वालों को हटा देता हूँ ताकि समझ में आए कि बिहेवियर अल्टरनेट का कितना बड़ा रोल प्ले था। देखो ऊपर से तो आ रहा है लेकिन नीचे चला जाएगा, देखो यहाँ पे लेफ्ट में भी टकराएगा, लेकिन नीचे वाले जो सेक्शन और ऊपर वाला जो सेक्शन है ना, उसमें बाउंस नहीं करेगा। वो नीचे चला जा रहा है, ऊपर से आ रहा है। देखो यहाँ नीचे चला गया, यहाँ से आएगा, यहाँ नीचे जाएगा, यहाँ से जाएगा ना, तो इधर से आएगा, देखना आ रहा है। तो मुझे क्या कराना था कि अप एंड डाउन में भी बिहेवियर अल्टरनेट कराने थे। तो अप एंड डाउन का रिस्पॉन्सिबिलिटी था इसका, ये वाले मार्क्यू का, क्योंकि डाउन मैंने यहाँ पर लिख रखा है। सीधे सीधे काम करा, इसको कॉपी करा यहाँ से और यहाँ पर ला करके पेस्ट कर दिया। अब ये फीचर हमारा बन गया। अब कुछ बोल रहे होंगे सर ये ऐसा चल रहा है, डीवीडी में तो हमने देखा था कि यहाँ से आता था, ऐसा लेफ़्ट से आता था। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर राइट लिख देते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, राइट की ओर जाएगा, लेफ्ट से निकलेगा राइट की ओर जाएगा, देखो लो, ठीक है। इतना समझ में आया क्या, दिस इज कॉल्ड नेस्टेड मार्क्यू। व्हाट इज दिस कॉल्ड, नेस्टेड मार्क्यू, ठीक है, इसको बोलते हैं नेस्टेड मार्क्यू, ठीक। अब इसी में हम थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ फीचर्स देखते हैं, ठीक। जैसे कि CSS का ही फीचर है ना। CSS में हमने किसको पकड़ा है, ABCD को पकड़ा है, मतलब कि ये जो रेड वाला बॉक्स है इसको हमने पकड़ रखा है। इसमें कुछ कुछ फीचर्स देते हैं, जैसे कि कल हमने देखा था बॉर्डर रेडियस का। बॉर्डर रेडियस का मतलब क्या होता है कि आपके जो एज होते हैं ना, ये जो भी बॉक्स आपने बना रखा है विड्थ और हाइट दे करके, उसके जो एज होते हैं उसको, वो बहुत शार्प होता है कई बारी। और कुछ लोग होते हैं कि भाई हमें शार्प नहीं चाहिए, हमें थोड़ा सा वो कटा हुआ चाहिए। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, 10 पिक्सल अगर दे दिया हमने, तो 10 पिक्सल के अकॉर्डिंग उसको जो है राउंड कर देगा, कर दिया।
और भी कुछ किया जा सकता है। अगर मैं इसको 40 दे दूं तो 40 पिक्सल काट देगा। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आपका स्क्वायर है, अगर आपका साइज जो है ना, ये जो बॉक्स है वो स्क्वायर है, तो इसको हम सर्कल भी बना सकते हैं। कई लोग, होता है ना कि कई बार रिक्वायरमेंट आ जाता है कि नहीं, सर्कल के अंदर में हमें क्या करना है, अपने जितने भी कंटेंट उसे रखना है। तो एक चीज़ ध्यान रखना, सर्कल आपका तभी बनेगा जब ये बॉक्स जो है स्क्वायर रहेगा। उसमें क्या करना है, हमें 50% लिख देना बस। 50% मतलब इधर से भी 50%, इधर से भी 50, इधर से भी 50, इधर से भी 50। ठीक है, बन गया सर्कल। ठीक है, इस तरीके से हम एक सर्कल क्रिएट कर सकते हैं, सर्कल शेप क्रिएट कर सकते हैं बॉर्डर रेडियस की मदद से। ठीक है, या फिर इसमें ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे 20 पिक्सल दिया हमने। ठीक है, 20 पिक्सल में हल्का सा कट करा है इसने। अगर 20 की जगह पे 120 दे देते हैं तो क्या करेगा, सर्कल हो जाएगा। अगर यहाँ पे जो पता है, अब कितना भी नंबर दे दो, कितना भी नंबर दे दो, वो सर्कल ही रहेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि 50% के बाद में, अगर वो 50% लिमिट क्रॉस कर गया तो उसके बाद में बॉर्डर रेडियस उससे ज़्यादा पिक्सल नहीं कट कर सकता बॉर्डर का। एक बार 50% अगर पहुंच गया तो उसके बाद में कितना भी नंबर बढ़ा लो वो कट नहीं करेगा उसका रेडियस। क्लियर? यस सर। ओके, अब एक बात बताओ, वो टेक्स्ट जो है ना, टेक्स्ट नीचे, उसका मुझे फॉन्ट साइज चेंज करना है। तो ABCD लिखा है, ये वाला मार्क्यू पकड़ा है, तो ये मार्क्यू के अंदर ही तो है ये टेक्स्ट, है ना। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, फॉन्ट का साइज़, ऐसे भी होते हैं फॉन्ट साइज़, और उसके बाद में आप वैल्यू लिख दो। 20 पिक्सल सपोज मैंने लिखा, तो ये देखो ऐसा 20 पिक्सल हो गया। 120 लिखूँगा तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा ये देखो 120 में इतना बड़ा हो गया। ठीक है, अगर इसको मैं 60 लिखता हूँ, 60 में देखो कितना बड़ा होगा, ये 60। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। उसके बाद में एक और चीज़ देखो, अब जैसे कि हमने सर्कल वगैरह तो बना दिया, ये बॉक्स बना दिया, सर्कल बना दिया, इसमें मुझे चाहिए थोड़ा सा प्रोफेशनल लुक, मतलब कि इसमें बैकग्राउंड में ना थोड़ा सा शेडो चाहिए था मेरे को। तो बैकग्राउंड में शेडो के लिए यूज़ करते हैं हम बॉक्स शेडो। ठीक है, क्या, बॉक्स शेडो, मतलब कि जो भी बॉक्स हमने बनाया है उस पर शेडो डालेंगे। अब इसमें देखो हर एक में आपने कितना कितना वैल्यू देखा है, एक एक वैल्यू देखा है, यहाँ पर भी एक वैल्यू है, यहाँ पर भी एक वैल्यू है। ठीक है, लेकिन अब हम देखेंगे कितना, 2 वैल्यू, सॉरी 4 वैल्यू। ठीक है, बॉक्स शेडो में 4 वैल्यू होती हैं, किसके किसके लिए होती हैं वो भी हम अभी डिटेक्ट करेंगे, देखना। 0 पिक्सल, 0 पिक्सल, 8 पिक्सल एंड ब्लैक। डिटेक्ट कैसे करते हैं वो देखना। अभी थोड़ा सा ना कुछ तो यहाँ पे आ गया। ठीक है, कुछ तो यहाँ पे आ गया। अब हमें डिटेक्ट करना, ये ना कई बार ये आपको डिबगिंग में भी हेल्प करेगा। सपोज़ कभी हो जाता है ना कि समझ में नहीं आ रहा है, कोड तो बहुत बड़ा है, हमें समझ में नहीं आ रहा है कि यार कौन सा ऐसा कोड है जो कि हमें यहाँ पे इम्पेक्ट कर गया, यहाँ पे बैकग्राउंड में शेडो आ गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कैसे कर सकते हो बताऊँ? देखो हमें कुछ नहीं करना है, एकदम ब्राउज़र में जाना, जहाँ पे भी तुम्हें दिक्कत हो रही है राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करना। जिस एरिया में दिक्कत हो रही है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर सेलेक्ट होकर के आ जाता है। ठीक है, ये मार्क्यू, इसको क्लिक करना है क्योंकि इसी में हमारा रेड जो हमने बैकग्राउंड वगैरह दे रखा था वो है। जैसे ही इसमें क्लिक करोगे नीचे CSS खुल जाएगा। देखो .abcd का हमने यूज़ करा था, सबको दिख रहा है क्या यहाँ तक इस एरिया में? ठीक है, .abcd का हमने यूज़ करा था, बैकग्राउंड कलर रेड करा था। अगर इसको मैं अनचेक कर दूँ ना तो बैकग्राउंड कलर उड़ जाएगा। ठीक, हमें देखना है कि बॉक्स शेडो कैसे काम कर रहा है। मैंने जो 0 पिक्सल, 0 पिक्सल, 8 पिक्सल एंड ब्लैक दिया है, इसका मतलब क्या है? ठीक है, मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा और यहाँ कर्सर को लेकर के आ जाऊँगा। अब कर्सर मेरा यहाँ पे है और मैं अप एरो का यूज़ करूँ तो उसका वैल्यू बढ़ेगा, डाउन एरो में घटेगा, अप एरो हो रहा है। देखो जैसे मैं वैल्यू बढ़ा रहा हूँ क्या हो रहा है वहाँ पे, देखना ज़रा, कोई बताओ क्या हो गया? शेडो आ गई सर। शेडो जो है वो राइट की तरफ भाग गया। अगर मैं वहीं पे पहला वाला का वैल्यू घटाता हूँ, देखो यहाँ पे इस एरिया में देखना। ठीक है, इस एरिया में देखना, अगर इसका वैल्यू घटाता हूँ तो क्या होगा, वो लेफ्ट की ओर भाग रहा है। मतलब क्या है, एक्स एक्सिस में काम कर रहा है ये। पहला वाला जो होता है ये एक्स एक्सिस में काम करता है। एक्स एक्सिस का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे ये होता है। ठीक है, ये होता है एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में क्या होता है कि अगर सेंटर से 0 से पॉजिटिव की तरफ में जाएंगे एक्सिस तो यहाँ पर जाएगा,
वैसे ही यहाँ पर क्या हो रहा था कि जब हम यहाँ पे पहले वाले वैल्यू को प्लस में लेकर जा रहे थे, तो वो देखो एक्स एक्सिस में प्लस की तरफ भाग रहा है क्या? सबको दिख रहा है? भाग रहा है, ओके ठीक है। अब वो वाई एक्सिस में प्लस की तरफ जाएंगे तो क्या होगा? वाई एक्सिस पे मतलब कि सेकेंड वाला वैल्यू पे प्लस की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे उल्टा होता है, यहाँ पर समझना, ठीक है। एक्स एक्सिस में सेम काम करेगा, लेकिन वाई एक्सिस पे अगर मैं प्लस की ओर जाऊँ तो ये नेगेटिव जाता है। हालांकि यहाँ पे नेगेटिव जाने से नीचे आता है ना, यहाँ पे क्या होता है, बस इतना समझना कि पहले वाला जो होता है वो एक्स एक्सिस पे काम करता है, सेकेंड वाला होता है वो वाई एक्सिस पे काम करता है, ठीक है। वैल्यू बढ़ाओगे तो नीचे चला जाएगा, अगर मैं वैल्यू कम करूँ ऊपर जाएगा। इतना समझ में आया? ठीक है, दोनों का वैल्यू बढ़ा यस कर सर। रखा है मैंने, ठीक है। अब ये थर्ड वाला किसके लिए? फिर थर्ड वैल्यू जो मैंने 8 पिक्सल दिया वो किसके लिए है? वो है ब्लरनेस के लिए। ये देखो इसका ना, ये ना एक्चुअल में कलर ही है, लेकिन वो ब्लर हुआ पड़ा है 8 पिक्सल से। 8 पिक्सल को मैं बढ़ा रहा हूँ, देखना वो कैसा ब्लर होना चालू हो जाएगा, ठीक है। देख रहे हो कैसा ब्लर हो गया? अब वैल्यू को कम करूंगा तो ब्लरनेस जो है वो कम होंगी। विजिबल हो रही है? अगर मैं ज़ीरो कर दूं तो क्या होगा? ज़ीरो कर दूंगा तो एकदम स्पष्ट वो क्या होगा, ब्लैक दिखाई देगा। उसके एजेस जो है ना वो एकदम शार्प दिखाई देंगे, ठीक है। ब्लर नहीं होगा। ब्लर जो होता है वो एज के थ्रू ही होता है, मतलब कि समझ रहे हो, ब्लर का मतलब ये है कि वो फेड अप होने लग जाएगा, ठीक है। पार्टिकल्स जो है फैलने लग जाएंगे। इतना समझ में आया? थर्ड वाला वैल्यू किसके लिए होता है? पहला वाला वैल्यू राइट पोजीशन ले जाने के लिए, सेकंड वाला वैल्यू डाउन पोजीशन ले जाने के लिए, थर्ड वाला ब्लर के लिए, और चौथा हो जाएगा हमारा कलर। अगर ब्लैक है इसको मैं रेड लिख दूं तो रेड हो जाएगा, ठीक है। ब्लू लिख दूं तो ब्लू हो जाएगा। यहाँ से भी हम एडिट कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर हमने जो भी नंबर वगैरह जो भी चीज़ें एडिट करी है ना, वो हमारे एक्चुअल कोड में एडिट नहीं होता है। यहाँ पे अभी भी 008 ब्लैक ही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी एडिट करते हो वो यहाँ पर देखने के लिए होगा। कई बारी चीज़ें होती हैं कि हमें चलो ये अच्छा नहीं दिख रहा है, तो हमने यहीं पर एडिट करके देख लिया कि अच्छा हाँ ब्लू कलर अच्छा नहीं दिख रहा है, इसके जगह में ना कुछ अलग से लेके आता हूँ, ग्रे लेकर के आता हूँ। ओके, ग्रे आ गया। फेडअप थोड़ा सा और कम होना चाहिए या फिर थोड़ा सा और ज़्यादा होना चाहिए। ये जो है इसको थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए, ठीक है। ये जो है इसको थोड़ा सा अंदर होना चाहिए, देखते हैं कैसा होता है। इस टाइप से थोड़ा सा होना चाहिए, मुझे इस टाइप से चाहिए। एक्चुअल कोड में तो मैंने कुछ और लिख रखा, तो मैं क्या करूँगा यहाँ से सीधे सीधे इसको कॉपी करके फिर यहाँ पर ले जाकर पेस्ट करना ही पड़ेगा, देखो, क्योंकि एक्चुअल कोड में कभी भी चेंजेस नहीं करेगा, ठीक है। अगर मैं इसको चेंज नहीं करता हूँ ना, रिफ्रेश लगाता हूँ, तो मेरा जो एक्चुअल कोड है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। विल आई गेट नोट्स? नोट्स नहीं, आपको वीडियोज़ में ही मिल जाएंगे, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। आपको वीडियोज़ ही मिल जाएंगी, यूट्यूब में सारे वीडियोज़ अपलोड कर रखे हैं मैंने, ओके ठीक है। अब बात यहाँ पे आ जाती है और भी कई सारी चीज़ों की, जैसे कि आपकी पोजीशनिंग की, ठीक है। पोजीशनिंग की, पोजीशन में क्या होता है वो समझना एक बारी। पोजीशन में क्या होता है वो समझना, ठीक है। ये थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट है तो इसको समझने की कोशिश करना। मैं सारा कोड यहाँ से फ़िलहाल हटा रहा हूँ, ठीक। यहाँ से देखो, बॉडी से मैंने सारा कोड हटा दिया, और यहाँ CSS से भी सारा कोड हटा रहा हूँ, ओके। पोजीशन कभी भी होगा ना तो पेरेंट और चाइल्ड में होता है। मतलब कि अगर मैंने एक डिव बनाया, डिव का मतलब एक सिंपल बॉक्स होता है जिसका विड्थ जो होगा 100% होगा। जैसे आपके H1 होते हैं ना, H1 में कुछ प्रॉपर्टी होती है कि ये बोल्ड होगा, ठीक है। क्या होगा? बोल्ड होगा। इसका साइज़ जो है वो बिग होगा, इसका स्टाइल जो होगा थोड़ा सा अलग होगा, ठीक है। तो ये सब सारी प्रॉपर्टी H1 की है। डिव की क्या प्रॉपर्टी है? डिव बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। डिव की क्या प्रॉपर्टी है कि एक काइंड ऑफ बॉक्स क्रिएट करता है जिसका विड्थ सिर्फ 100% होता है। ये दिखेगा भी नहीं, कुछ नहीं होगा, सिर्फ ये सेक्शन बांटने के लिए होता है। जैसे बॉडी है ना सेक्शन बांटने के लिए, वैसे ये डिव है सेक्शन बांटने के लिए। लेकिन ऑफिशियल ये है, ऑफिशियल टैग है जिसको कि हम नॉर्मल टैग के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। इसका कुछ ज़्यादा फीचर होता नहीं है, बट हम इसी यूज़ करते हैं जस्ट बिकॉज कि ये ऑफिशियली डिक्लेयर्ड है, ओके। डिव हमने बना दिया। ये डिव जो है इसके अंदर मैं 3 डिव बनाऊंगा, देखो, डिव मल्टीप्लाई बाई 3,
अगर मैं ऐसा लिख देता हूँ और एंटर मारता हूँ ना, तो ये 3 डिव ऑटोमेटिकली बना के दे देगा। सेम केस आप लोग H1 H2 P के साथ में भी कर सकते हो। अगर मैं H1 लिखता हूँ और मल्टीप्लाई साइन देता हूँ और 4 लिखता हूँ, तो 4 H1 टैग मेरे को बना करके दे देगा ये ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो ये VS कोड के कुछ फीचर्स हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ देखना, ये डिव जो है, एक डिव, ठीक है, ये इसका क्लास क्या नेम रख दें हम, क्लास क्या नेम रख दें, P, क्योंकि ये पेरेंट है। ठीक है, क्लास चाइल्ड CH, ठीक है, ये भी चाइल्ड है, ये भी चाइल्ड है, ये भी चाइल्ड है। क्यों चाइल्ड बोल रहा हूँ मैं, समझना इस चीज़ को। ठीक है, क्यों चाइल्ड बोल रहा हूँ, समझना इस चीज़ को। कभी भी पोजीशनिंग काम करती है ना, पोजीशन आपको कभी भी देना है। ठीक है, A1 लिख देता हूँ यहाँ पे लिख देता हूँ A2, ठीक है, चाइल्ड के अंदर लिख रहा हूँ A3, लिख दिया। ध्यान देना, कभी भी पोजीशनिंग अगर आपको लगानी है तो आप पेरेंट के ऊपर में लगाओगे, लेकिन उसका रिफ्लेक्ट जाएगा आपके चाइल्ड में। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान रखना, अगर मैं CH के अंदर में कुछ लिखता हूँ H1, ठीक है, CH के अंदर में लिखता हूँ H1, तो H1 के लिए पेरेंट कौन है पता है? H1 के लिए पेरेंट कौन होगा यहाँ पे? ड्यू होगा सर, ड्यू। P नहीं होगा, P नहीं होगा। देखो, अगर ये एक पर्सन है, ठीक है, ये इसका बेटा है, मान लो ये पेरेंट है, ये चाइल्ड है, ठीक है, ये है इसका बेटा, और ये H1 जो है, H1 किसके अंडर में है, CH के, तो H1 है CH का बेटा, तो H1 का और P का क्या रिलेशन बना, दादा पोते का बना। ये तो ग्रैंड चाइल्ड हो जाएगा ना, H1 तो P का ग्रैंड चाइल्ड हो गया। सोच के देखो हायरार्की कैसे चल रहा है, ये हुआ, इसके अंडर में ये आ रहा है, इसके अंडर में ये आ रहा है। ये अगर पेरेंट है, ये चाइल्ड है, तो ये क्या हुआ, ग्रैंड चाइल्ड हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। हुआ। तो अगर पोजीशनिंग जो है ना वो पेरेंट में अगर लगा रहा हूँ ना, तो वो ग्रैंड चाइल्ड तक नहीं पहुँचेगा, वो सिर्फ और सिर्फ चाइल्ड में लगेगा। और ये इस पेरेंट का कितना चाइल्ड है, एक ये रहा चाइल्ड, एक ये रहा चाइल्ड, एक ये रहा चाइल्ड। अब इसके अंदर में हम कितना भी H1 लगा लें, P लगा लें, स्ट्रॉन्ग टैग लगा लें, कुछ भी कर लें, अगर इस पेरेंट में हमने पोजीशनिंग दी है तो बाकी इस चाइल्ड में सिर्फ काम करेगा, उसके अंदर की चीज़ों में काम नहीं करेगा। ठीक है, कैसे वो मैं दिखाता हूँ एक बारी। ठीक, मैंने A1 A2 A3 सारी चीज़ें लिख दी हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखना, मैं इस P को पकड़ूंगा और सिर्फ इस P पे कुछ कुछ ऐसे 3 प्रॉपर्टी लगाऊंगा। डॉट P लिख दिया। डॉट P का क्या मतलब है, क्लास नेम P, पेरेंट में मैं पोजीशनिंग लगाना चाह रहा हूँ। ओके, ठीक है, इसको मैं देता हूँ विड्थ। सबसे पहले तो विड्थ लिखते हैं, कितना लिखूँ, 500 पिक्सल लिखता हूँ विड्थ। हाइट दे देते हैं इसको 200 पिक्सल का, और पहले बैकग्राउंड कलर दे करके देखते हैं। ठीक है, देखो एक चीज़ ध्यान देना, अगर मैंने डॉट P को या फिर कुछ भी एक ऐसा बॉक्स बनाया, उसको विड्थ और हाइट दिया, और सोच रहा हूँ कि जा करके देखूंगा दिख जाएगा, नहीं दिखने वाला जब तक हम उसे बैकग्राउंड कलर नहीं देंगे। कैसे, देखो यहाँ पे ज़रा रिफ्रेश कर रहा हूँ, कुछ दिख रहा है क्या, A1 A2 A3 दिख रहा है, कुछ और तो दिख ही नहीं रहा मेरे को। ठीक है, जब तक मैं इसको बैकग्राउंड कलर कुछ ना दूँ, ग्रीन ना दूँ, तब तक ये पता नहीं चलेगा कि क्या हो गया। कुछ दिक्कत हो गया क्या, चलो कोई नहीं, कुछ तो मसला फंस रहा है। एक मिनट गाइस, ओके, कुछ प्रॉब्लम है शायद यहाँ पे। किसी को पता है क्या प्रॉब्लम है? हेड कंट्रोल टाइटल सारा है, डॉट P है, क्लास है, सेव। चलो एक बार दोबारा से इसको ओपन करके देखते हैं। ओके, ग्रीन इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ भाई, देखना तो पड़ेगा।
चलो पी के अंदर कुछ लिख करके देखते हैं, आ रहा है क्या? आ तो रहा है, ग्रीन इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। अच्छा गलत है, कहाँ गलत है ज़रा बताना, किसी को पकड़ में आया क्या? सर वो पी स्मॉल है। पी कैपिटल है और स्मॉल है, यहाँ पे मैंने स्मॉल लिख दिया है, यहाँ पे कैपिटल है, ठीक है। चलो यहाँ पे स्मॉल कर देते हैं, ठीक, ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं रखेंगे। ये आ गया, विड्थ और हाइट आ गया, कितना कितना हमने दिया था। ओके, अब एक चीज़ देखना, अब यहाँ पे एक चीज़ देखना, मैं ना डिस्प्ले फ्लैक्स का यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। ये प्रॉपर्टी होती है, डिस्प्ले प्रॉपर्टी नेम होंगी और फ्लैक्स इसका प्रॉपर्टी होता है। अगर मैंने सिर्फ इसको यूज़ कर दिया तो क्या होगा वो देखना, चेंजेस यहाँ पे, ठीक है। मैं थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूँ, क्या हुआ, A1 A2 A3 जो ऊपर से नीचे में अरेंज थे, अब वो लेफ़्ट टू राइट अरेंज हो गए हैं, ठीक है, अरेंज हो गए हैं। कैसे अरेंज हो गए हैं वो देखो। डिस्प्ले फ्लैक्स का क्या मतलब होता है कि कोई भी चीज़ को ना ये लेफ़्ट टू राइट ही अरेंज करेगा, ठीक है। और इसके दो अरेंजमेंट होते हैं, जो भी इसके चाइल्ड हैं, जो भी इसके चाइल्ड हैं, चाइल्ड नंबर 1, चाइल्ड नंबर 2, चाइल्ड नंबर 3, इसको वो क्या करेगा, बाय डिफ़ॉल्ट लेफ़्ट टू राइट अरेंज कर देगा, ठीक। इसमें दो तरीके से हम अरेंजमेंट कर सकते हैं, जैसे कि जो भी इसके अंदर चाइल्ड हैं, इस पेरेंट के अंदर जितने भी चाइल्ड हैं, 1 2 3, इसको हम हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली अरेंज कर सकते हैं। कैसे अरेंज कर सकते हैं वो देखो। प्लेस आइटम्स करके एक चीज़ होती है, सेंटर, अगर मैं प्लेस आइटम सेंटर लिख दूं तो क्या चेंजेस होंगे वो देखो। क्या हुआ, वर्टिकली सेंटर कर दिया इसको, करा क्या? यस सर। वर्टिकली सेंटर कर दिया, इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, चलो ये दे करके कि वर्टिकली सेंटर, ठीक है, वर्टिकली सेंटर। अच्छा, इसको मैं यहाँ से कट करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ सो दैट कि सिर्फ यहाँ पे आए। ये वर्टिकली सेंटर करा, ठीक है। एक हॉरिजॉन्टली भी होता है, हॉरिजॉन्टली के लिए हम लिखते हैं जस्टिफाई कंटेंट। क्या लिखते हैं? जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। अभी देखना फीचर्स का कैसे यूज़ करता हूँ ना, वो भी मैं दिखाऊंगा। ये क्या करा इसने, वर्टिकली तो था ही, अब हॉरिजॉन्टली भी कर दिया इसने। तो कल हमने क्या बोला था, कल मैंने ये चीज़ प्रॉमिस करके रखा था कि मैं ये बताऊंगा कि कोई भी टेक्स्ट है अगर ना, तो उसको एकदम सेंटर में कैसे ला सकते हैं, वो इस तरीके से ला सकते हैं, ठीक। कैसे ला सकते हैं? इस तरीके से। डिस्प्ले फ्लैक्स हमें लिखना है जो भी पेरेंट है उसमें, और उसके बाद क्या करना है, वर्टिकली सेंटर के लिए प्लेस आइटम सेंटर लिखना है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर लिखना है किसके लिए, हॉरिजॉन्टली सेंटर के लिए, हॉरिजॉन्टली सेंटर के लिए, ठीक है। अच्छा स्पेलिंग गलत, लो भैया स्पेलिंग के लिए लिया हुआ हूँ मैं। समझ में आया? इतना समझ में आया क्या? ये तीन चीज़ें हैं, डिस्प्ले फ्लैक्स, प्लेस आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। अभी एक चीज़ और बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जस्टिफाई कंटेंट सेंटर लिखा तो सिर्फ और सिर्फ सेंटर के लिए ही इसके पास में फीचर है, नहीं। हॉरिजॉन्टली में ना और भी कई तरीके से होते हैं। अब अगर इसको हमें एक्सप्लोर करना है तो कैसे किया जा सकता है, यहीं पर तो किया नहीं जा सकता है, मुझे कैसे पता चलेगा सेंटर के बाद में और क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये हमें ब्राउज़र प्रोवाइड करता है। जैसे ये टेक्स्ट है, टेक्स्ट के ऊपर राइट क्लिक करा मैंने और यहाँ पर इंस्पेक्ट कर लिया तो डेवलपर ऑप्शन खुल जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। ये देखो यहाँ पर डेवलपर ऑप्शन खुल गए हमारे पास में। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, हमने जितने भी चीज़ें लगाई हैं वो पेरेंट में लगाई है ना, तो ये पेरेंट में देखो फ्लैक्स आ गया है, यहाँ पे लिखा हुआ आ गया है, पहले ये नहीं आता। ये जो फ्लैक्स लिखा हुआ आ रहा है ना, ये देखो यहाँ पे, ओके देखना यहाँ पे, ठीक है। ये फ्लैक्स जो लिखा हुआ आ रहा है ये पहले नहीं आता जब तक हमने फ्लैक्स नहीं लगाया था। और जितने भी प्रॉपर्टी हैं वो हमने पी के अंदर लगाई हुई हैं। देखो CH में मैंने क्लिक कर रखा है या फिर ये CH में, तो यहाँ पर ना ये जो स्टाइल सेक्शन है यहाँ पर मेरा ज़्यादा कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं क्या करूँगा, इस पी के ऊपर मैं क्लिक करूँगा, वैसे ही मेरा यहाँ पर CSS फाइल खुल जा रहा है कि हमने क्या क्या यूज़ कर रखा है, विड्थ यूज़ कर रखा है, हाइट यूज़ कर रखा है, बैकग्राउंड, डिस्प्ले फ्लैक्स यूज़ कर रखा है, प्लेस आइटम सेंटर, ठीक है। कई सारी चीज़ें यूज़ कर रखी हैं। अब थोड़ा सा जूम आउट करते हैं और थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं कि क्या है, ठीक। ओके, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर को मैं सेंटर को डबल क्लिक करूंगा और यहाँ से ना देखो ये माउस का कर्सर लेकर के गया, यहाँ पर से रिमूव करना चालू करूंगा तो देखो कई सारे ऑप्शंस मेरे को आ रहे हैं, देख रहे हो। सेंटर में मैं गया, अगर मैं माउस पॉइंटर को सेंटर में लेके जाता हूँ या फिर एंड में लेके जाता हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ ना, अप एंड डाउन एरो का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। देखो सेंटर में अगर रख रहा हूँ तो एकदम सेंटर में आ रहा है क्या,
एंड में रख रहा हूँ तो कहाँ चला जा रहा है, एकदम एंड में, मतलब लास्ट में। फ्लैक्स एंड, फ्लैक्स स्टार्ट जो होता है, फ्लैक्स एंड और एंड ये दोनों सेम चीज़ें हैं, ठीक है। फ्लैक्स स्टार्ट का मतलब क्या है, एकदम स्टार्टिंग में, मतलब कि पहले में एकदम, है ना। इनिशियल वो भी पहले ही में ही होता है, लेफ्ट का मतलब भी पहले में ही होता है, नॉर्मल वो भी नॉर्मल ही होता है। देखो अभी यहाँ से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट स्टार्ट होगा। ये तीन चीज़ें जो है ना, सेंटर के अलावा ये तीन चीज़ें जो हैं वो सीखने वाली हैं। जैसे कि अगर मैं स्पेस अराउंड में रख दूँ, स्पेस अराउंड का क्या मतलब है कि ए के बाद में जितना स्पेस यहाँ पे रहेगा, जितना स्पेस यहाँ पे रहेगा, A2 के पास में भी उतना ही स्पेस यहाँ पे रहेगा, उतना स्पेस यहाँ पे रहेगा। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि A3 के बाद का स्पेस देखो, ठीक है, और A2 और A3 के बीच का स्पेस देखो कहाँ पर ज़्यादा है, स्पेस कहाँ पे ज़्यादा है, इक्वेटर के बीच में। A2 एंड 3 के बीच में, ठीक है। तो स्पेस अराउंड का जो है ना, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा है कि ये क्या करता है कि हर एक चाइल्ड को, ये देखो यहाँ पे, हर एक चाइल्ड को A3 A2, इसके लेफ्ट में जितना स्पेस है, राइट में जितना स्पेस है, सॉरी लेफ्ट में जितना स्पेस है, राइट में जितना स्पेस है, हर एक चाइल्ड के लेफ्ट में उतना, राइट में उतना करेगा, हर एक चाइल्ड के राइट में उतना, लेफ्ट में उतना करेगा। लेकिन स्पेस बिटवीन में ऐसा नहीं है। अगर मैं थोड़ा सा इसको नीचे लेकर के जाता हूँ डाउन एरो से, तो ये देखो ये क्या करेगा, इसको एकदम लेफ्ट में टच कराएगा, इसको एकदम राइट में टच कराएगा, और ये सेंटर में पूरा स्पेस छोड़ देता है। स्पेस बिटवीन में ये होता है, ठीक है। अगर मुझे चाहिए कि इवनली, तो स्पेस इवनली में जाओ, ये क्या करेगा कि A1 के लेफ्ट साइड में जितना स्पेस होगा ना, यहाँ पे भी उतना ही स्पेस होगा, यहाँ पे भी उतना ही स्पेस होगा, और यहाँ पे भी उतना ही स्पेस होगा। इतना समझ में आया क्या? जस्टिफाई कंटेंट से सिर्फ हम इतना सारा चीज कर सकते हैं। अगर मैं सेंटर लिख दूं, अगर मैं गलती से सेंटर लिख दूं, सारा चीज सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। वर्टिकली एक बार सेंटर कर लेना, किससे, प्लेस आइटम से। और जस्टिफाई कंटेंट में हम थोड़ा सा हेर बदल कर सकते हैं, सेंटर लिख दिया, या फिर मैं स्पेस बिट अराउंड लिख दूं, बिटवीन लिख दूं, या फिर इवन लिख दूं। तो ये तीन चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं कोई भी चीज़ को लेआउट बनाने में। लेआउट समझ में आया अब कैसे बनता होगा? लेआउट समझ में आया? चलो एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, ठीक है, एक छोटा सा काम करते हैं अभी भी, हालांकि टाइम थोड़ा सा ओवर हो रहा है हमारा, बट कोई बात नहीं। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर में ना हम क्या करते हैं, स्पेस अराउंड लिख देते हैं, या फिर इवनली लिख देते हैं, ठीक है। इवनली कर दिया तो इस टाइप से आ गया, लेकिन मुझे ना यकीन नहीं हो रहा है कि एक्चुअल में इवनली हुआ होगा। मैं क्या करता हूँ, A1 को, A2 को, A3 को बॉर्डर दे के देखूँ, जैसे हम देते थे टेबल में बॉर्डर। तो अब सोच रहे हो कि सर टेबल में आपने बॉर्डर दिया था तो उसमें तो रेड आ गया था, आपने बोला था कि वो इलीगल है, वो सही नहीं है, उसको यूज़ नहीं करना है। तो क्या CSS में हम बॉर्डर डाल सकते हैं? हाँ डाल सकते हैं। CSS में हमें कुछ नहीं करना है, बॉर्डर लिखना है, ठीक है, एंटर। और उसके बाद में 3 वैल्यू जाएंगी, उसकी थिकनेस, टाइप और कलर। थिकनेस मतलब 2 पिक्सल, 2 पिक्सल मैं उसे थिकनेस देना चाहता हूँ। सॉलिड टाइप देना चाहता हूँ, हालांकि और भी कई सारे होते हैं, मैं दिखाऊंगा अभी, ठीक है। और ब्लैक देना चाहता हूँ, ठीक है। ये 3 वैल्यू आती है, ध्यान में रखना है हमें। ओके, ये पेरेंट में मैंने दे दिया, सॉरी, ये पेरेंट में दे दिया, तो पेरेंट का पकड़ लिया पूरा, देखो, ठीक है, ये देख रहे हो ब्लैक कलर का पूरा पेरेंट में पकड़ लिया। मुझे चाहिए चाइल्ड में, A1 के इर्द गिर्द चाहिए, ठीक है। तो A1 के इर्द गिर्द चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इसी को मुझे क्या किस में डालना होगा, डॉट CH, C को कैपिटल लिखा मैंने, इसके अंदर डाल दिया। अब देखो ज़रा, देख रहे हो इतना दिख रहा है, A1 A2 A3, इसमें बॉर्डर आ गया है, ठीक है। अब हमें समझ में आ रहा है कि A1 का कितना एरिया है। अगर A1 में मैं कुछ और भी डालना चाहूँ, जैसे A1 में ना मैं लॉरेम लिम्सम कोड डाल देता हूँ। देखो लॉरेम लिखोगे ना, एंटर लगाओगे तो एक पैराग्राफ ऑटोमेटिकली लिख करके दे देता है, ठीक है, ताकि आपको जब डेमो आप बना रहे हो तो उस टाइम पे टेक्स्ट का कमी ना हो। टेक्स्ट अगर आपको भरने हो तो रैंडम टेक्स्ट भर सकते हो, इसका कोई मतलब नहीं है ऐसा, ठीक है। देखो इस टाइप से कर सकते हो, लेकिन इसमें क्या दिक्कत है कि जब टेक्स्ट बहुत ज़्यादा होगा ना तो इस टाइप से दिक्कत करेंगी। इस वजह से हमें जब कभी भी इसको करना है तो एक विड्थ डिफाइन कर लेना ज़रूर। जैसे CH का अगर मैं विड्थ डिफाइन कर लेता हूँ, CH का अगर मैं विड्थ डिफाइन कर लेता हूँ, कितना मान लेते हैं 50 पिक्सल, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा कि हर एक 50 पिक्सल ही रहेगा, भले ही ये कंटेंट कितना भी बड़ा हो जाए, डजंट मैटर, ठीक है। अब अगर इसे हमें मान लो 50 पिक्सल तो बहुत कम हो गया, ठीक है, थोड़ा सा बढ़ाता हूँ, देखो यहाँ पर से थोड़ा सा बढ़ाता हूँ मैं,
इतना लगभग लगभग रखते हैं, 130 के अराउंड रखते हैं, ठीक है। 130 के अराउंड मैंने इसको रख दिया और इसका टेक्स्ट को थोड़ा सा छोटा कर दूंगा। फॉन्ट साइज क्या करूँगा मैं, 10 पिक्सल रख दूंगा। देखो ज़रा, अब सेट है क्या? यस सर। इसी तरीके से मैं Yes, कार्ड भी sir. बना सकता हूँ, हर जगह पे कार्ड बना सकता हूँ, ठीक है। सो दिस इज़ द वे टू सेट योर लेआउट्स एंड ऑल। इतना समझ में आया क्या? इतना समझ में आया? Yes, sir. यस डिस्प्ले फ्लैग्स का 3 प्रॉपर्टी होता है। डिस्प्ले फ्लैग्स लिखना होता है, प्लेस आइटम सेंटर लिखना होता है वर्टिकल सेंटर के लिए, और जस्टिफाई सेंटर लिखना होता है हॉरिजॉन्टल सेंटर या फिर हॉरिजॉन्टल में कमांड करने के लिए। सेंटर लिखना सही नहीं रहेगा, ये कमांड लिखना होता है, ठीक है। कि वर्टिकली आपको कमांड करना है तो ये यूज़ करना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टली आपको कमांड करना है तो ये यूज़ करना पड़ेगा। ये किसके अंदर में लगता है? सिर्फ और सिर्फ पेरेंट के पास में लगेगा, सो दैट कि उसके चाइल्ड को इम्पेक्ट कर पाए, ठीक है। होपफुली इतना समझ में आ गया होगा, है ना? यस सर। चलो, कुछ क्वेश्चन यस सर। किसी का कुछ क्वेश्चन? क्वेश्चन अगर नहीं है क्वेश्चन तो यू कैन रेज योर हैंड, जस्ट रेज योर हैंड कि सब क्लियर है आपका। ओके ओके, ग्रेट ग्रेट गाइस, ठीक है। तो आज का सेशन हम यहीं करते हैं एंड अप, ठीक है। आज यहाँ पर वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं कल एट द सेम टाइम 9 PM में। डिफरेंस बैकग्राउंड एंड बैकग्राउंड कलर में डिफरेंस, रोहित देखो, बैकग्राउंड एंड बैकग्राउंड कलर में डिफरेंस कब होता है ना, अगर आप सिर्फ कलर देना चाहते हो, ठीक है, तो आप बैकग्राउंड कलर भी लिख दो, चल जाएगा। लेकिन ना कई बारी क्या होता है कि बैकग्राउंड में आपको इमेजेस देने पड़ते हैं, ठीक है, इमेजेस देने पड़ते हैं। तो उस टाइम पे आप बैकग्राउंड कलर लिखने के बाद में यहाँ पर इमेज लगाओगे ना। अच्छा, इमेज कैसे लगाते हैं वो मैं बता देता हूँ। URL लिखने के बाद में इमेज का पाथ जाता है डबल कॉट में। अगर यहाँ पे हमने इमेज का पाथ दे दिया तो बैकग्राउंड में ना इमेज लगा देगा। कैसे लगा देगा वो देखना, ठीक है। मैं कुछ भी एक इमेज उठाता हूँ, जाना मत कोई, यहाँ फ्लावर इमेज, ठीक है। ओके, थोड़ा सा लोड हो रहा है, कोई बात नहीं। काम करता हूँ मैं, उठाता नहीं हूँ यार, नहीं तो लंका लग जाएगा। स्क्रीन सबको प्रेजेंट हो रही है ना? चलो हम अपना ना इसको ही लेते हैं, है ना, ये वाले को ही लेते हैं। ट्रेनिंग आपके जो थंबनेल है यूट्यूब के, उसको ही लेंगे। यहाँ से उठाया, यहाँ पर रख दिया, ट्रेनिंग डे 1 लिखा हुआ है, ठीक है। ये देखो, ये वाला इमेज है, इसको हमें किस में लगाना है पता है? इसको लगाना, सबको दिख रहा है ना? एक बार कंफर्म करना कोई। Yes, sir. वॉइस क्लियर है, ठीक है। ये जो ग्रीन वाला पार्ट है ना, इसके लगाना है, ठीक है, कि ग्रीन वाले पार्ट में हमारा इमेज लगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जहाँ पे हमने ग्रीन लिख रखा था, देखो जहाँ पे हमने क्या लिख रखा था, ग्रीन लिख रखा था, वहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा URL, ठीक है। और पाथ देना पड़ेगा। पाथ का मतलब क्या है कि index.html में खड़ा हूँ मैं, यहाँ से ट्रेनिंग डे में जाना है तो क्या लिखना होगा, डायरेक्ट उसका नाम लिखना होगा, TRA, ये देखो यहाँ पे आ गया, ठीक है। या फिर इसका नाम डायरेक्ट भी चेंज कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, रीनेम कर देना, कुछ भी लिख देते हैं, BG ऐसा करके लिख देते हैं बैकग्राउंड के लिए, है ना। और यहाँ पे लिख देना bg.png, कंप्लीट लिखना होता है लेकिन bg.png। अगर मैंने इतना लिख दिया तो ये क्या करेगा पता है, विड्थ और हाइट जितना भी सेट है उस पर मेरा बैकग्राउंड का इमेज सेट कर देगा। देखो ज़रा, देख रहे हो? लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लोगो आ रहा है, ठीक है। तो लोगो को अगर मुझे, मतलब पूरा इमेज को अगर मुझे उसके अंदर में चाहिए तो इसमें भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर मैं यहाँ पे अब कलर लिख दूँ ना, बैकग्राउंड कलर लिख दूँ, तो ये वर्क ही नहीं करेगा। देखो, ये वर्क ही नहीं करेगा, ठीक है। तो बैकग्राउंड क्या होता है, बैकग्राउंड सिर्फ अगर बैकग्राउंड लिखा तो उसमें इमेज वगैरह भी ला सकते हो, लीनियर ग्रेडियंट कल मैंने बताया था वो ला सकते हो, सिंपल कलर भी ला सकते हो। लेकिन अगर बैकग्राउंड कलर लिख दिया तो सिर्फ और सिर्फ कलर ही इसमें यूज़ किया जा सकता है बैकग्राउंड के तौर पे। बहरहाल इसमें अगर एक दो फीचर और का बात करें तो बैकग्राउंड पोजीशन, ठीक है, मतलब कि बैकग्राउंड में बेसिकली क्या हो रहा था, पोजीशन का दिक्कत हो रहा था हमें। ओ कलर नहीं हटाया मैंने, ठीक है। बैकग्राउंड में देखो क्या हो रहा था, पोजीशन का दिक्कत हो रहा था। क्यों? क्योंकि हमारा सिर्फ लोगो आ रहा है, बाकी का कंटेंट आ ही नहीं रहा, ठीक है। तो बैकग्राउंड पोजीशन सबसे पहले हम सेंटर करेंगे, ठीक।
ये देखो बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर करा तो इमेज का सेंटर पार्ट तो आ गया यहाँ पे, लेकिन अभी भी अधूरा है, ये पूरा फिट होना चाहिए था। ठीक है, सेंटर तो आ गया लेकिन अब हमें फिट करना है, तो हमें लिखना पड़ेगा बैकग्राउंड साइज, बैकग्राउंड साइज कवर। देखो यहाँ पे ऑप्शन दे देता है, ठीक है, हमें कुछ करने का भी ज़रूरत नहीं। साइज लिखने के बाद एंटर अगर लगाओगे ना तो कंटेन कवर सारा चीज़ दे देगा। तो कंटेन अगर लगाता हूँ तो देखो क्या होगा, ये जितना भी पार्ट है वो कंटेन कर रहा है लेकिन रिपीट हो रहा है। ये आया, इसके पहले में भी आ गया है, इसके बाद में भी आ गया है, तो मैं कंटेन ना लिख करके कवर लिखता हूँ। कवर में क्या होगा, देखो ये कवर कर लेगा पूरा। ठीक है, इसी तरीके से अलग अलग इमेजेस को हम कवर करा सकते हैं बैकग्राउंड में। ठीक, मतलब कि इमेज को अगर इसमें लाना है तो ज़रूरी नहीं कि img टैग का ही हम यूज़ करें, किसी एक डिफ को बनाने के बाद में उसमें बैकग्राउंड को भी हम लगा सकते हैं एज एन URL। क्लियर, इतना क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, PDF और नोट्स, देखो PDF अब नोट्स क्या ही प्रोवाइड करूँ मैं, चलो कोई नहीं, एक बार मैं एक चीट शीट देख लूँगा। हालांकि मैंने HTML के भेज रखे थे, CSS के मैं भेज दूंगा जल्दी से जल्दी। ठीक है, वॉइस प्रॉब्लम अभी भी है क्या? No. नहीं है ना? No, sir. चलो ठीक है, ओके देन गाइस, किसी और कुछ क्वेश्चन, कुछ भी क्वेश्चंस? नहीं, ओके ठीक है, क्वेश्चंस नहीं है तो यू गैस कैन लीव नाउ। मैं 2 मिनट यहाँ पे हूँ, उसके बाद में मैं भी लीव कर जाऊँगा। इन केस अगर कोई ऐसा हेजिटेट करता है कि क्वेश्चन पूछने से, सो आई एम हेयर फॉर 2 मिनट्स और रिकॉर्डिंग में रोक रहा हूँ यहाँ पे। ओके, थैंक यू सो मच।